बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 10 से 12 और स्रोत ग्रंथ का 86वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 10। तुरहियों द्वारा विभिन्न प्रकार के संकेत। प्रभु ने मूसा से कहा, 2 तुरहियां बनवाओ, तुम उन्हें चांदी से गढ़वाओ, उनमें लोगों को बुलाने और शिविर उठाने की सूचना देने का काम लो। जब दोनों बजाई जाएंगी तो सारा समुदाय तुम्हारे पास दर्शन कक्ष के द्वार पर एकत्रित हो जाएगा। जब केवल एक ही तुरही बजाई जाएगी तब तुम्हारे पास नेतागण, इजरायली वंशों के मुखिया एकत्रित हो जाएंगे। जब उससे देर तक जोरों की आवाज हो तब पूर्व दिशा के पहाड़ प्रस्थान करेंगे। जब दूसरी बार जोरों से देर तक आवाज हो तब दक्षिण के पड़ाव प्रस्थान करेंगे। जब प्रस्थान करना हो तो देर तक जोरों की आवाज में उन्हें बजाया जाए, और जब समुदाय को एकत्रित करना हो तो देर तक जोर से बजवाकर सामान्य रूप से बजवाओ। हारून के याजक पुत्रों, तुरही बजाएं, यह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। जब अपने देश में तुमको सताने वाले शत्रु के विरुद्ध लड़ाई करनी पड़े तब लगातार जोर से तुरही बजाओ। इससे प्रभु तुम्हारे ईश्वर को तुम्हारा स्मरण हो जाएगा और तुम अपने शत्रुओं के हाथों से सुरक्षित रहोगे। अपने आनंद के दिनों, अपने उत्सवों, अमावस की होम बलियों और शांति बलियों के अवसर पर तुरही बजवाओ। ये प्रभु को तुम्हारा स्मरण कराएगी। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रस्थान का कम्र। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन बादल विधान की मंजूषा के निवास से ऊपर उठा। तब इजरायली लोग भी सिनाई के उजाड़ खंड से शिविर उठाते हुए आगे की ओर बढ़े। बादल पारान नामक उजाड़ खंड में रुक गया। यह पहला अवसर था कि प्रभु के द्वारा मूसा को दी गई आज्ञा के अनुसार प्रस्थान किया गया। सबसे पहले यूदा कुल के लोगों ने अपने दलों के अनुसार अपने झंडे के साथ प्रस्थान किया। उनके समुदाय का नेता अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। सुआर का पुत्र नताएल इसकार कुल वालों का नेता था। हेलोन का पुत्र एलियाब जुबिलोन कुल वालों का नेतृत्व कर रहा था। तब निवास का शिविर उठाया गया और गेरशीनों और मरारी लोगों ने प्रस्थान किया जो निवास का परिवहन करते थे। फिर रूबन कुल के लोगों ने अपने दलों के अनुसार अपने झंडे के साथ प्रस्थान किया। उनके समुदाय का नेता शदेऔर का पुत्र एलिसूर था। सुदेश का पुत्र शुलुमेल सिमेओन कुल का नेता था। दारुएल का पुत्र एलसाफ गाद कुल वालों के समुदाय का नेता था। इसके बाद कहातियों ने प्रस्थान किया जो पवित्र वस्तुएं ढोया करते थे। इनके पहुंचने के पहले ही निवास का शिविर तान दिया गया था। इसके बाद एफ्रम कुल के लोग ने अपने झंडे के साथ अपने दलों के अनुसार प्रस्थान किया। अमीहूद का पुत्र एल शामा उनके समुदाय का नेता था। पदहूर का पुत्र गमीएल मनासे कुल का नेतृत्व कर रहा था। गिदोनी का पुत्र अबीदान बेन्यामीन कुल वालों के समुदाय का नेता था। अंत में दान कुल के लोगों ने अपने झंडे के साथ अपने दलों के अनुसार प्रस्थान किया। अमीशेश का पुत्र अहिलैजर उनके समुदाय का नेता था। अक्रोन का पुत्र पगिएल आशोर कुल वालों के समुदाय का नेता था और एनान का पुत्र
अहीरा नप्ताली कुल का नेता था। इसी क्रम में इजरायलियों के दलों को प्रस्थान करना पड़ता था और इसी के अनुसार उन्होंने प्रस्थान किया। प्रस्थान। मूसा ने अपने ससुर मिद्यानी राउएल के पुत्र होबाब से कहा, अब हम वह देश जाएंगे जिसके विषय में प्रभु ने यह वचन दिया था कि मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी भलाई करेंगे, क्योंकि प्रभु ने इजरायलियों की भलाई करने का वचन दिया है। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाऊंगा। तब मूसा ने निवेदन किया, हमें नहीं त्यागना, क्योंकि तुम उजाड़ खंड के उन सब स्थानों को जानते हो जो पड़ाव डालने के लिए उपयुक्त होंगे। इसलिए तुम हमारे पथ प्रदर्शक बन जाओ। यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो हम भी तुम्हारी वैसे ही भलाई करेंगे जैसे प्रभु हमारी करेगा। तब उन्होंने प्रभु के पर्वत से अपनी 3 दिन की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 3 दिन की इस यात्रा में प्रभु के विधान की मंजूषा उनके आगे चलती रही, जिससे उसके माध्यम से ठहरने के स्थान का पता चले। जब वे अपना शिविर उठाते तब दिन में प्रभु का बादल उनके ऊपर छाया रहता। जब मंजूषा आगे बढ़ने लगती तब मूसा कहता, प्रभु उठ खड़ा हो जा, जिससे तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे विरोधी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब वह ठहर जाती तब वह कहता, प्रभु इन लाखों इजरायलियों के पास लौट आ। गणना ग्रंथ अध्याय 11। लोगों में स्वादिष्ट भोजन का लालच। लोग अपने कष्टों के कारण प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। इससे प्रभु का कोप भड़क उठा। प्रभु की अग्नि उनके बीच प्रज्वलित हुई और उसने शिविर का एक कोना जला दिया। लोगों ने मूसा को सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की और अग्नि बुझ गई। इसलिए उस स्थान का नाम तबहरा पड़ गया, क्योंकि वहां उनके बीच प्रभु की अग्नि प्रज्वलित हुई थी। उनके साथ चलने वाले छोटे लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठे और इजरायलियों भी विलाप करने लगे। उन्होंने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिये के बीज जैसा था। उसका रूप रंग गुलगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसी था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चों को संभालती है, तू इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों में से 70 वयोवृद्धों को बुलाओ
जिनके विषय में तुम जानते हो कि वे जनता के नेता और शास्त्री हैं, उन्हें दर्शन कक्ष ले जाकर अपने साथ खड़ा करो। मैं आकर वहां तुम्हारे साथ बात करूंगा। जो शक्ति तुम्हें मिली है, मैं उसका कुछ अंश वापस लेकर उन्हें प्रदान करूंगा। इस तरह वे तुम्हारे साथ इस जाति का भार संभालेंगे और तुम्हें इसे अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। लोगों से यह भी कहो कि कल के लिए तुम अपने को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। तुम लोगों ने तो प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने हुए कहा, कौन हमें मांस खाने को देगा? मिस्र में हमारी दशा कितनी अच्छी थी, इसलिए प्रभु तुम्हें मांस खाने को देगा। न केवल एक दिन, न 2 दिन, न 5 दिन, न 10 दिन, न 20 दिन, बल्कि तुम महीने भर मांस खाओगे, यहाँ तक कि उससे तुम्हें अरुचि हो जाएगी और तुम ऊब जाओगे, क्योंकि तुमने अपने साथ रहने वाले प्रभु को तुच्छ समझा और यह कहते हुए उसके सामने पश्चाताप प्रकट किया कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। मूसा ने कहा, ये लोग जिनके साथ मैं हूँ 6 लाख पैदल सैनिक हैं, तो भी तू कह रहा है कि मैं उनके लिए इतना मांस जुटा दूंगा कि वह महीने भर खाएंगे। तो क्या इतनी भेड़ें और बछड़े काटे जा सकते हैं कि वे उनके लिए पर्याप्त हो, अथवा कोई उनके लिए समुद्र की सब मच्छियाँ पकड़े तो क्या वह उनके लिए पर्याप्त होंगी? प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा कर सके? तुम स्वयं देखोगे कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच होगा या नहीं। दिव्य शक्ति की अनुभूति। मूसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाए। उसने 70 वयोवृद्धों को बुलाकर दर्शन कक्ष के आसपास खड़ा कर दिया। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। इसके बाद मूसा और इजरायलियों के नेता शिविर लौट आए। बटेरों की प्राप्ति। प्रभु की आज्ञा से समुद्र की ओर से हवा आई और अपने साथ बटेरों ले आई और उन्हें आसपास गिरा दिया। उन्होंने शिविर के चारों ओर 1 दिन की यात्रा की दूरी तक और 2 हाथ की ऊंचाई तक सारी पृथ्वी ढक ली। तब लोग उस दिन और रात तक दूसरे दिन भी जा जाकर बटेरें पकड़ने लगे। किसी ने भी 100 मन से कम नहीं बटोरा। उन्हें सुखाने के लिए लोगों ने उन्हें शिविर के आसपास रख दिया। वह उनका मांस पूरा खा भी नहीं पाए थे कि प्रभु का क्रोध लोगों पर भड़क उठा और प्रभु ने उन लोगों पर भारी व्याधि भेज दी। इसलिए उस स्थान का नाम किब्रोत हतावा पड़ गया, क्योंकि वहीं उन लोगों को दफनाया गया जो स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठे थे। लोग किब्रोत हतावा से आगे चलकर हेसरोत पहुंचे और हेसरोत में ठहर गए। गणना ग्रंथ अध्याय 12। मिरियम और हारून द्वारा मूसा का विरोध। मूसा ने एक इथियोपिया स्त्री से विवाह किया था। इस इथियोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह
हमारे द्वारा भी नहीं बोला है। प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंबे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप में बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम पर शरीर कोड़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपा हमें उसका दंड न दिलाइए। मरियम की उस मृतजात शिशु के सदृश न रहने दें, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूक दिया हो तो क्या 7 दिन तक उसे मुंह नहीं छुपाना चाहिए? इस प्रकार उसे भी 7 दिन के लिए शिविर के बाहर कर दिया जाए। इसके बाद वह फिर आ सकेगी। तब मरियम को 7 दिन तक शिविर के बाहर रहना पड़ा और जब तक मरियम वापस नहीं लाई गई, तब तक लोग हेस्रोत से प्रस्थान कर परान के उजाड़ खंड में अपने तंबू डाले रहे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 86। विपत्ति में प्रार्थना। एक विनय दाऊद का। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है। मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेम है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं। तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु, तूने राष्ट्रों का निर्माण किया। वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरा नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु, घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया। अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु, तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेम में है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर। अपने दास को बल प्रदान कर। अपनी दासी के पुत्र को बचा। मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे। तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे कि प्रभु, तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। गणना ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देखते हैं, प्रभु मूसा को 2 चांदी की तुरही बनाने को कहते हैं।
जब दोनों बजाई जाएंगी तो सारे दर्शन कक्ष के द्वार पर आएंगे। एक बार बजाने पर सारे नेता 12 घरानों के इकट्ठे होंगे। जब देर तक तुरही बजाई जाए तो पूर्व दिशा के पड़ाव कूच करेंगे और दूसरी बार बजाने पर दक्षिण के कूच करेंगे। इस तरह तुरही उत्सवों, होम बलियों के अवसर पर बजाई जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं इज़राइल दूसरे महीने के 20वें दिन जब बादल विधान की मंजूषा से ऊपर उठा, तब इज़राइली शिविर उठाकर आगे बढ़े। इससे पहले मिस्र से निकले हुए गुलाम अब हम देखते हैं 12 घराने इज़राइल के संगठित हो गए, जैसे सेना की कंपनी और बटालियन, और तुरही के संकेत पर कंपनी के कंपनी मार्च करते। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये तकरीबन 20 लाख लोग मरुभूमि में मार्च कर रहे हैं। उनके मार्च का क्रम सबसे पहले यूदा का कुल, दूसरा इश्कार, तीसरा जेबुलन, इसके बाद दर्शन कक्ष के समान के साथ गेर्शोनी और मरारी के लेवी, इसके बाद रूबन, फिर सिमियोन, फिर गाद, उसके बाद दर्शन कक्ष के पवित्र वस्तुओं के साथ कोहाती लेवी, फिर एफ्रम, मानेसा, बेंजामिन, दान, आशेर और अंत में नफ्ताली वंश। जब वे रुकते तो गेर्शोनी और मरारी दर्शन कक्ष को तैयार कर देते और कोहाती लेवी दर्शन कक्ष की पवित्र वस्तुएं रख देते। इस तरह बड़ी जल्दी से निवास स्थान तैयार हो जाता था। आगे हम देखते हैं मूसा अपने ससुर होबाब को रुकने को कह रहा है। बाइबल पंडितों का कहना है कि यहाँ होबाब मूसा का साला है, क्योंकि मूसा के ससुर का नाम जethरो है और मूसा उसको रुकने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको यह इलाके के बारे में मालूम है। प्रभु का बादल छाया रहता और मूसा ईश्वर से प्रार्थना करता, दिन में रक्षा की और रात में उनकी उपस्थिति की। अध्याय 11 में हम देखते हैं इजरायली जिनको ईश्वर ने दास्ता से निकाला उनके साथ रहते थे, जो उन्हें खाने को रोज मन्ना प्रदान करते थे। वे इजरायली ईश्वर के खिलाफ शिकायत करते हैं कि उनको खाने को मांस नहीं मिलता। इजरायली रबाए जो इस ग्रंथ के पंडित हैं, उनका कहना है कि यह भुनभुनाहट की शुरुआत मिस्र लोग जो इजरायलियों के साथ मिस्र से आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ईश्वर कोपित होते हैं और अग्नि शिविर के एक कोने को जला देता है। उनको अपने मिस्र के दिन याद आए जहां वे मछली, खीरा, तरबूज, प्याज, लहसुन आदि खाते थे। मूसा प्रभु से कहते हैं कि मैं इन लोगों का भार नहीं संभाल सकता। इनकी शिकायतों से मूसा थक गए थे। वो प्रभु को बोलते हैं कि अच्छा होगा कि मूसा को मार दिया जाए। प्रभु मूसा को बोलते हैं 70 वयोवृद्ध को दर्शन कक्ष पर बुलाओ, और ईश्वर मूसा के ऊपर के पवित्र आत्मा की कुछ शक्ति उन 70 लोगों में भी डाल देते हैं ताकि इज़राइल का भार बांटा जाए। हम देखते हैं जिन पर यह शक्ति आती है वह एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव करते हैं। इसमें दो तो भविष्यवाणियां भी करते हैं। आगे ईश्वर बोलते हैं कि इजरायलियों को महीने भर मांस खिलाया जाएगा, इतना कि उनकी मांस खाने में अरुचि हो जाएगी। मूसा प्रभु से पूछते हैं क्या ये 20 से 30 लाख को खाने के लिए मांस मरुभूमि में कहाँ से आएगा? ईश्वर बोलते हैं क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं? इसके बाद ईश्वर की आज्ञा द्वारा समुद्र में हवा आई और शिविर के चारों ओर बटेर गिर पड़े। लोगों ने उसको बटोरा। हर दिन मन्ना 1 हुमार इकट्ठा किया जाता है, लेकिन बटेर इन्होंने 10 हुमार इकट्ठा किया। प्रभु का क्रोध उमड़ा और वहां एक महामारी फैली जिन लोगों ने ईश्वर के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद वे हेसरोत की तरफ चल पड़े। यह हम नया विधान का फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वचन 19 में देखते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिस पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा है। जिनका मन इन चीजों में लगा है उनका अंत हमने अभी देखा। अध्याय 12 में हम देखते हैं मरियम और हारून मूसा की आलोचना करते हैं क्योंकि उसने एक इथियोपियाई स्त्री से विवाह किया। मुद्दा यह नहीं था, मुद्दा
मूसा के खिलाफ ईर्ष्या का था। यहाँ हम देखते हैं हारून का नाम पहले नहीं बोला गया, मरियम का, फिर हारून। इसका तात्पर्य यह है कि मरियम ने इस निंदा की शुरुआत की। आगे हम देखते हैं उसी को सजा भी मिलती है ईश्वर द्वारा। यह सब सुनने पर भी मूसा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह बहुत विनम्र थे। ईश्वर यह बात सुनकर इन भाइयों और बहनों को दर्शन कक्ष में बुलाते हैं। ईश्वर ने मरियम और हारून को बताया कि मूसा ईश्वर का खास है, वही पूरी प्रजा में विश्वसनीय है और ईश्वर मूसा के साथ आमने सामने बात करते जैसा किसी नबी के साथ भी नहीं किया जाता। फिर उन दोनों ने मूसा की निंदा क्यों की? इसके बाद हम देखते हैं मरियम को कोढ़ जो बर्फ की तरह सफेद था, यह शायद उसकी सजा थी, क्योंकि इथियोपियाई मूसा की पत्नी श्वेत रंग की थी। इसकी सजा सफेद कोढ़ से मरियम को दिया गया। यहाँ हम देखते हैं हारून जो मूसा का बड़ा भाई मूसा को महोदय करके पुकारता है और दंड से बचाने को कहता है। मूसा तुरंत ईश्वर से याचना करता है कि मरियम का रोग दूर कर दिया जाए। ईश्वर मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसको शिविर के बाहर 7 दिन रहने दो। शायद ये पाप का प्रायश्चित था। जब मरियम वापस आई, फिर ये लोग हेस्रोत से पारान के उजाड़ खंड में अपना डेरा उन्होंने डाला। आज हमने स्रोत 86 सुना। यह दाऊद का स्रोत है। दाऊद इस स्रोत में विपत्ति के समय प्रार्थना कर रहा है। वह अपने आप को निसहाय और दरिद्र समझ रहा है। दरिद्र पैसे की कमी से नहीं, दरिद्र आत्मिक खोखलापन की वजह से। जो भी अपने को निसहाय और दरिद्र समझता है, प्रभु उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आगे हम देखते हैं दाऊद ईश्वर का व्यक्तित्व का बखान कर रहा है। ईश्वर दयालु, करुणामय, सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। उनकी हमेशा महिमा गाई जाए। वह जरूर मार्ग दिखाएंगे और घमंडी शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम निसहाय और दरिद्र हैं, तो ईश्वर जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में